पीपल्स ग्रीन पार्टी की आज हम लोग एक प्रांतीय स्तर की बैठक कर रहे हैं और ये बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु जी की अध्यक्षता में हो रही है। हम लोग इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम करना चाहते हैं, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी। इसके लिए हमारे पार्टी के काफ़ी विद्वान लोगों ने एक विधेयक तैयार किया है जो नया राजस्थान बिल के नाम से है और हमारी पार्टी के विद्वान लोगों ने इसको तैयार किया है डॉक्टर सुधांशु जी के नेतृत्व में। उसको लागू करने के लिए हमें राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश करना है। तो आगामी जो विजन 2023 की तैयारी के लिए हमने हमारे मेन प्रतिनिधि लोग पूरे राजस्थान से आज यहाँ लगभग 150 विधानसभाओं के प्रतिनिधि आए हैं और इसके बाद में हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर जन जागरण यात्रा भी शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से इस देश में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने इस देश को किस तरह से बर्बाद किया है वो विस्तार पूर्वक बताया जाएगा और इस देश की स्थिति, इस देश की दशा और दिशा कैसे सुधारी जा सकती है, इसको पूरी जनता के बीच में जाके बताया जाएगा। सर, आज जो है हमने पीपल्स ग्रीन पार्टी ने प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको बुलाया था और हमने उनके साथ बातचीत करी है। हम आने वाले चुनाव में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पीपल्स ग्रीन पार्टी चाहती है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प प्रोवाइड कराए जनता को, क्योंकि जनता बीजेपी कांग्रेस से ऊब गई है और जनता परेशानी की वजह से, विकल्पहीनता की वजह से बार बार इनमें से एक पार्टी को चुनने के लिए मजबूर है। तो पार्टी ने तय किया है एक बड़े विज़न के साथ, एक बड़ी योजना के साथ हम लोग अब आ रहे हैं और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी देखा है, आप खुद रूबरू थे यहाँ पर, करीबन आज 100 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि हमारे कार्यक्रम में शामिल थे और अब 30 जनवरी को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक चुने हुए लोग, बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग, तकनीकी से जुड़े हुए लोग, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आगे करेंगे। उनके द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर हम बीजेपी कांग्रेस की खराब व्यवस्था को उजागर करेंगे जन जागरण के माध्यम से, और कैसी बेहतर सरकार हो सकती है, वैकल्पिक सरकार कैसी हो सकती है, गुड गवर्नेंस कैसी हो सकती है, इसके एक पूरे ढांचे को, पूरे ब्लूप्रिंट को लोगों के सामने हम 30 मार्च को लेकर के आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, हमें समझ रहे हैं कि राजस्थान की जनता दोनों पार्टियों से थकी हुई है, ऊब चुकी है, हार चुकी है, मजबूरी में चुन रही है। तो जैसे हम लोगों के सामने आएंगे, जनता को एक बेहतर जीवन जीने का, एक ज़्यादा खुली हवा खाने का, एक आज़ादी का अवसर मिलेगा। और हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। प्रदेश भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर तेज़ी से। करीब 10,000 साथी अभी पीपल्स ग्रीन पार्टी से जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। और हम अगला जो हमारा 30 मार्च को जब हम ये नया राजस्थान बिल लेकर के आ रहे हैं, उस दिन तक हमारा लक्ष्य करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना, जो कि बिल्कुल संभव नज़र आ रहा है। हर एक हमारा साथी 10 मेंबर्स को जोड़ रहा है, तो 1 लाख सदस्यों की ये पार्टी 30 मार्च को बन जाएगी। और जैसा मैंने बताया, बीजेपी कांग्रेस को बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन चेहरा होगा सामने? देखिए, चेहरा तो जनता ही होगी। इसमें कन्फ्यूज़न है लोगों को, बार बार इस तरह की बातें कह के बड़ी पार्टियाँ और बड़े लोग डराते हैं कि भाई चेहरा कौन होगा। लोगों को लगता है कोई फिल्म का हीरो चेहरा होगा, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी होगा, कोई उद्योगपति होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जनता, मोदी एक आम आदमी है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मोदी एक आम आदमी है, अशोक गहलोत एक आम आदमी है।
तो जब मोदी और अशोक गहलोत आम आदमी के तौर पर, ठीक है उनका मंच गलत है, वो काम गलत कर रहे हैं, कोई भी आम आदमी को निकाला जा सकता है, तो सभी 200 जगहों पर आम व्यक्ति जो उस इलाके में रहता है वही एक लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके हम उसको चेहरा बना करके सामने लेकर आएंगे। और अब देखेंगे कि किस तरह से हमारे बने हुए चेहरों के सामने जो बचे हुए सामने चेहरे होंगे उनके मुंह पर कालिक पुतेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुधांशु जी, अभी आपने कहा कि अभी देश की जनता को वास्तविकता में लोकतंत्र या आज़ादी नहीं मिली, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में आप कंगना रनौत के बयान पे से सहमत है, या कंगना रनौत ने जो बात कही है वो आप उसको मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि कंगना रनौत के बयान से वैसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप उसके बयान को दोबारा से ध्यान दीजिए। उसने ये बोला है कि 2014 में आज़ादी मिल गई और मैंने बोला अभी तक आज़ादी नहीं मिली। तो ऐसे तो बिल्कुल क्लियरली डिफरेंट बयान है। वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने को या आरएसएस के द्वारा भारत सरकार पे कब्जा करने को, काबिज होने को आज़ादी मान रही है। मैं जिस आज़ादी की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी के ग्राम स्वराज की बात कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि मतलब ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है। गांधी ने अपनी किताब लिखी हिंद स्वराज। उस किताब में उसने लिखा कि देश की असली आज़ादी तभी होगी जबकि हर एक गांव आर्थिक तौर पर आज़ाद होगा, जबकि हर एक परिवार आर्थिक रूप से आज़ाद होगा। जब तक एक परिवार खुद आज़ाद नहीं होगा आर्थिक रूप से, अपनी इनकम को खुद पैदा नहीं कर सकता होगा, वो पड़ोसी के पास गुलाम होगा। पड़ोसी से वो सूद पे रुपया लेगा, और सूद पे रुपया लेगा तो पड़ोसी का गुलाम बनेगा। तो आज़ादी की जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, मैं वो परिप्रेक्ष्य है कि जो हमारे शहीद थे, जो हमारे आज़ादी दिलाने वाले जो विचारक थे, उनका मायना ये था कि हर एक इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो देश तो आज़ाद 1947 में हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कंगना रनौत तो पढ़ी लिखी नहीं है या किसी वजह से बोल रही होगी, वो इवेंट के लोग हैं, लेकिन देश आज़ाद हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तभी तो भारत के लोग लाल किले पे तिरंगा फहराते हैं। हमने आपको ये बोला है अभी कि देश की जनता को आज़ादी का वो लाभ नहीं मिला जो कि हमें मिल जाना चाहिए। इसकी जो प्रक्रिया है, आज़ादी का जो लाभ मिलने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई है कि उसका असर आते आते, नीचे तक आते आते ख़त्म हो जाता है। आपके सामने देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोला था कि 1 रुपया खर्च करते हैं तो जनता के पास 15 पैसे पहुँचते हैं। उसके बाद में ये मोदी ने बोला, जब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहा था, कि 1 रुपया जब खर्च करते हैं तो 10 पैसे पहुंच रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में। अब आप मोदी से जाके पूछिए, भाई जब आप यूपीए गवर्नमेंट में कह रहे थे कि 1 रुपया में से 10 पैसा पहुंच रहा है, अब 10 से बढ़ के 12 हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया? तो सवाल मोदी से है, सवाल सरकारों से है, हम तो आम जनता हैं। और निश्चित तौर पर अभी लोग आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं, आर्थिक रूप से किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं, सरकार की सब्सिडी पे निर्भर हैं, सरकार के लोन पे निर्भर हैं, अड़ोसी पड़ोसी सूदखोर के पास निर्भर हैं। और पीपल्स ग्रीन पार्टी का लक्ष्य है हर एक इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। और हमारी परिभाषा में असली आज़ादी वही है जब हम वो दिन देखेंगे जबकि हर एक परिवार, हर एक इंसान आर्थिक रूप से सबल और मजबूत होगा, तभी आज़ादी होगी।